My name is Faisal Hassan Sheikh. I am CEO Zara Soft Private Limited. We are manufacturer of footwear and one of the largest manufacturer of footwear in Pakistan. This company was started 6-7 years ago, but we are in this business for last 20 years. We have exports here, we have local sales, and apart from them, we have a different variety of sports shoes, slippers, sandals, boots, लेदर शूज़, ऑल काइंड ऑफ लेदर शूज़ रादर। पाकिस्तान में फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से इसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हैं और बेहतरी आ रही है। और नॉर्मली इसमें चूँकि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर यहाँ बनता है, इसलिए लेदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब कुछ सिंथेटिक के लिए कुछ हमारी अलाइड इंडस्ट्री यहाँ शुरू हुई हैं, उसकी वजह से सिंथेटिक्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म के फुटवेयर जो है वो बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी कुछ इनफैक्ट गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी अच्छे हैं, तो इन अदर 2-3 ईयर्स ये काफ़ी बेहतर हो जाएगी और इंडस्ट्री यहाँ इस वक्त ग्रो कर रही है फुटवेयर की। हमारे पास तकरीबन हमने जो किया है तकरीबन 400-450 kVA का हमारे पास था, कनेक्शन था, और तकरीबन 450 kVA ही हमने इसमें सोलर किया है। और मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन इतने में हमारा हो जाएगा काम। फुटवेयर में बहुत सी इंडस्ट्री इस्तेमाल होती है, ये शुरू कटिंग मशीन से लेके इसमें सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन्स होती हैं, उसके अलावा प्रिंटिंग के प्रोसेस होते हैं, स्काइविंग के प्रोसेस होते हैं, स्टिचिंग के बहुत से प्रोसेस होते हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिचिंग की मशीन्स होती हैं बहुत सारी। उसके बाद फाइनली मोल्डिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हैंडमेड भी शूज़ होते हैं, उसमें DIP जो डायरेक्ट इंजेक्शन पोरिंग किस्म के होते हैं, फिर इसमें PVC के शूज़ होते हैं, PU के होते हैं, TPR के होते हैं, बहुत सी मशीनरी इसमें इस्तेमाल होती है। और ज़्यादा से 90% इम्पोर्टेड ही होती है, लोकल कोई मशीनरी नहीं होती नॉर्मली। एनर्जी एक हर चीज़ का, हर इंडस्ट्री का बहुत एक अहम जूज़ होता है कई वजूहत की बिना पर डेफिनेटली। और पाकिस्तान में एक राइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, ख़ास तौर पे लास्ट 5 ईयर से। साल में वो 2-3 दफ़ा एनर्जी बढ़ा देते हैं। उसके अलावा मतलब आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं फाइनली एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेशली, तो अगर आप कहते हैं कि जी मेरा 10 रुपये यूनिट है या 15 रुपये यूनिट है, तो एक्चुअली पता लगता है कि जी वो 20 रुपये 25 रुपये यूनिट हो गया। और एक्सपोर्ट प्राइसेस बड़े टफ़ होते हैं और बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप अपनी इसको स्टेबल कर लेते हैं कि जी वंस अगर आपने कोई पैसे लगाए हैं तो आप स्टेबल कर लेते हैं एनर्जी कॉस्ट को, कि जी मेरी आज की एनर्जी कॉस्ट ये है, और उस हिसाब से आप वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन कि असूलन आई शुड बी एबल टू कट इट टू हाफ माई एनर्जी कॉस्ट। मुझे आधे पे आना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कार्बन फ्रेंडली है या इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है, ज़ाहिर है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो डेफिनेटली, और इवन कोल से भी लोग चलाते हैं, उसके अलावा दरख्त के भी यानी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और डेफिनेटली हमने अभी मतलब इस प्लैनेट पर कुछ अर्से रहना है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बड़ी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बेताशा सोलर लाइट है, जो गालिबन हर मुल्क में अवेलेबल नहीं है, ख़ास तौर पे मतलब इस खित्ते में बहुत ज़्यादा है, तो मैं राइटली ये समझता हूँ कि लोगों को सोलर पे जाना चाहिए। बिल्कुल हम ISO 14001 सर्टिफाइड हैं और हमारे यहाँ किसी किस्म की भी कैसे कार्बन एमिशन नहीं है। हमारे यहाँ वाटर हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़, हम तो एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इसको तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें एनर्जी कॉस्ट कम से कम आधी कर लेनी चाहिए अपनी। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये स्टेबल हो जाएगी, यानी कि कुछ अर्से बाद भी, 6 महीने, साल, 2 साल बाद भी हमें इसी कॉस्ट पे रहना चाहिए। जो ज़ाहिर है आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी लेस्को है या वापडा जो भी है, जब आप उससे लेते हैं तो उसने अगर कॉस्ट बढ़ा दी तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वी हैव गॉन थ्रू एक्चुअली लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअली। अब मैंने कम से कम 6-7 विंटर से बात की और हमने किया। मेरा ख्याल है कि एक तो E-Cube के रेट्स अच्छे थे, दे प्रोवाइडेड अस गुड रेट, लेकिन सेकेंडली गुड सर्विसेज। मेरा ख्याल है कि हमने उनको जैसे कहा कि यार आप इसको ऐसे कर देंगे, हमने बहुत सी मॉडिफिकेशन करवाई थी। जो एक क्या कहना, जो स्टैंडर्ड पैकेज था हमने वो नहीं लिया। हमने इस पर ख़ुद भी 3 महीने रिसर्च की और उनके साथ भी की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सर्विसेज बहुत अच्छी दी इन्होंने E-Cube वालों ने, और आज भी दे रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें।
कि एक दे आर वन कॉल अवे और वो बिल्कुल आते हैं और सर्विस करके जाते हैं, और हम कोई भी चीज़ फेस करें तो बिल्कुल उसको हल करते हैं। एंड आई होप टू गेट इट कंटिन्यूड लाइक दिस। और मेरा ख्याल है कि जैसे कि इनसे बात होती है उस हिसाब से वो वक्त पे काम भी ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती है इसमें। प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है इनकी, डिलीवरी टाइम ठीक है इनकी, और उसके बाद सर्विसेज। मेरा ख्याल ये तीनों फैक्टर में इनको मैं बहुत अच्छा रेट करूँगा, और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि लोगों को बिल्कुल E-Cube के पास जाना चाहिए। और इनफैक्ट मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ कुछ लोगों को इस काम के लिए। इसमें जो बाकी प्रोसेस है वो तो इतना लेंथी भी नहीं है और बाकी हो जाता है, लेकिन नेट मीटरिंग के हवाले से हमने जब अपने कुछ लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा इसमें कुछ टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि जी नेट मीटरिंग क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। हमारे साथ तो बड़े अच्छे वक्त पे, और इसमें हमें किसी किस्म की कोई हैसल भी नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस गालबन लोग 3-1 महीने में कर रहे हैं, हमारा तकरीबन 1.5 मंथ में इन्होंने कंप्लीट भी किया है। और हैसल, असल पॉइंट इसमें यह है कि हैसल नहीं है कि भाई आपने ये कागज़ बनाना है, ये पकड़ना है, इसको देना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि E-Cube ने बाकी लोगों से बेहतर और जल्दी काम किया है।